इसलिए सभी को राधे राधे। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इडुटेरिया के 7500 प्लस पुस्तक ऑब्जेक्टिव में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 3। सेट 1-2 कंप्लीट कर चुके हैं, सेट 3 चलेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए जो भी हम कराएंगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सेट 3। पहला प्रश्न आपका है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप सिंह को 2.5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर दे दी गई थी। यह गलत कथन है। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में की घटनाओं में सही कालक्रम में है सजाया हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रसादी, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर अगस्त क्रांति प्रस्ताव। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन डी। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मातंगिनी हजारा को, मातंगिनी हजारा। पर चलते प्रश्न 7 पे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका एक नंबर खिज्र खां पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका मुबारक खां, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। इस तरह से ऑप्शन होगा 1 3 2 4। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। 9 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। और दूसरा स्टेटमेंट आपका है, उसने दक्षिणी तमिलनाडु के पांड्य सीमाओं के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेनाओं शासकों को पराजित किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा केवल एक सही है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। चलते प्रश्न नंबर 10 पे। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARIA सिरेसस शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि के अस्थायी आवास प्रदान करता है। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सत्य आपको बतलाना है? इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पोबोस की प्रथा शुरू किया था सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में। बिल्कुल ही गलत है। इल्तुतमिश सिजदा और पोबोस प्रथा शुरू नहीं किया था। बलबन ने चांदी का टका और तांबे का
शुरू किया था, बिल्कुल नहीं। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले भुगती है, फिर विषय है, फिर विधि है, फिर ग्राम है। चलते प्रश्न नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो बेसर शैली की जो उदाहरण है आपका, होय होयलेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भव्यभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय प्रस्तावना जो शब्द का सही क्रम है, ऑप्शन बी है, पहले प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक है। चलते प्रश्न नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न आपका है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर देगा ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्था का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। चलते प्रश्न नंबर 17 पे। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश, परमादेश होगा, ठीक ना, परमादेश जारी किया जाता है। इसमें ऑप्शन में समादेश लिखा गया है बाय मिस्टेक। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। चलते 20 नंबर प्रश्न पे। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी। चलते प्रश्न 21 पे। नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में बिल्कुल सही है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहाट में बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में बिल्कुल सही है। ए सी डी सही है, जबकि बी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में कोयले खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विचार कीजिए। एक, रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन। दो, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तीन, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। चार, कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2। पहले हो जाएगा एक, रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन था। फिर हो जाएगा 4, फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना किया गया। फिर ऑप्शन सी, कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर ऑप्शन 2, कोल इंडिया की स्थापना किया गया। तो 1, 4, 3, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 23 पे। भारत का कौन सा राज्य बिना राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत के ऐसा किस राज्य में जो भंडारण के लिए जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते प्रश्न नंबर 25 पे। 24 पे। भारतीय भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 31.2% है। ऑप्शन बी। चलते प्रश्न नंबर 25 पे। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा था? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक
रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है, रिचर्ड फेनमैन। ऑप्शन सी। चलते प्रश्न नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा रेखीय गति संरक्षण पर। रॉकेट किस रेखीय गति संरक्षण पर। चलते प्रश्न नंबर 27। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में। चलते प्रश्न नंबर 28। सोलर सेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है? सोलर सेल अर्धचालक से बना होता है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है तो क्या कहलाता है? यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। चलते प्रश्न नंबर 30 पे। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 31 पे। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ का उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है तो सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए। चलते 32 नंबर प्रश्न पे। किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलते प्रश्न नंबर 33 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पहला ही सही नहीं, पेडोलॉजी संबंध पौधे के जीवाश्म का अध्ययन से बिल्कुल ही नहीं है। बाकी बात तीनों तीनों क्या है? सही है। चलते प्रश्न नंबर 34 पे। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। चलते प्रश्न नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करता है? तो Mg। सही आंसर हो जाएगा 35 का ए, Mg मैग्नीशियम। चलते प्रश्न नंबर 36 पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। चलते प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपेथेंस नामक पौधा कीट पकड़ता है। चलते प्रश्न नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग होता है? सीलिएक रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से। चलते प्रश्न नंबर 39 पे। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोशिका में जो मौजूद जेली पदार्थ होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलते प्रश्न 40। पादपों के विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक है इन विट्रो जीन बैंक। चलते प्रश्न 41 पे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? यह सबसे पहले जारी किया गया था 2002 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सही आंसर हो जाएगा हैरिस-टोड्रो मॉडल। चलते प्रश्न नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। मधुबनी तो बिहार का पेंटिंग है। 1 का 4 हो जाएगा। लेपाक्षी जो एक बी का आपका हो जाएगा 3 आंध्र प्रदेश। इसको हम लोग पहले मैच कर लेते हैं। एक मधुबनी हो जाएगा आपका बिहार से। लेपाक्षी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। फिर हो जाएगा पट्टचित्र पाया जाता है उड़ीसा में और वारली पाया जाता है महाराष्ट्र में। इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर 1 का 4 बी का 3 सी का 1 2 का डी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। फिलिप्स वक्र का निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से
बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है। फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है। चलते प्रश्न 45 पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कहलगांव कहाँ है, खरगोन कहाँ है, कोरबा कहाँ है, कुडुंगी कहाँ है, तो आपको मिलाना है, ठीक ना। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले एक का हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव कहाँ है, बिहार में है कहलगांव, ठीक। खरगोन, खरगोन कहाँ है, खरगोन आपका है मध्य प्रदेश में। फिर आपका कोरबा, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कुडुंगी कहाँ है, कर्नाटक में। एक का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 46। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। यह बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 47। आस्पा पहली बार कहाँ लगाया था। AFSPA आस्पा पहली बार 7 पूर्वी राज्यों में लगाया गया था। ऑप्शन डी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 ईस्वी में घोषित। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, 1963 ईस्वी में। चलते 49। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। चलते 50 नंबर प्रश्न। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली जो प्रसिद्ध है बुनाई के लिए प्रसिद्ध। पोचमपल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध। इस तरह से आपका सेट 3 कंप्लीट होता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस सेशन से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।